दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में एजुकेशन पैनल सेटअप जो कि अभी रिलीज़ हुआ है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से टीचर्स की वैकेंसी क्रिएट हो रही है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों के जो एनरोलमेंट हैं उस एनरोलमेंट के बेसिस पे ही टीचर्स का जो पैनल है वो जनरेट होगा। और यहाँ पर हम इसमें पूरा डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा जनरेट होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0 स्कूल पैनल सेटअप। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल पैनल सेटअप के बारे में जो फर्स्ट 3 लाइंस आप देख सकते हैं कि स्कूल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट विल बी इंटीग्रेटेड, यानी कि स्कूल में जो बच्चे हैं और उनके एनरोलमेंट्स हैं उनको एकीकृत किया जाएगा। HO admin will have the right to freeze the enrollment data before generation of panels। HO admin के पास पावर रहेगा कि वो एनरोलमेंट डेटा को फ्रीज करेगा पैनल जनरेशन से पहले, यानी कि स्टूडेंट्स का जो डेटा होगा, एनरोलमेंट्स होंगे, उसी के बेसिस पर ही पैनल जनरेट किया जा सकेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कूल सेटअप विल बी जनरेटेड विया फॉर्मूला एज मैंशनड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्कूल सेटअप जनरेट किया जाएगा। अभी हम फर्स्ट स्कूल सेटअप आप देखते हैं यहाँ पर, जो कि है आपका प्राइमरी कैटेगरी स्कूल्स के लिए, जो कि होते हैं 1 से 5 तक के लिए। पैनल वाइज सेक्शन पोस्ट काउंट अगर हम यहाँ पर देखें तो एनरोलमेंट रेंज आप देखेंगे और कितने से कितने तक के बच्चे, नंबर ऑफ बच्चों के ऊपर कितने यहाँ पर टीचर्स रखेंगे और प्रायोरिटी किस किन टीचर्स को होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइमरी कैटेगरीज के स्कूल्स में आपके जो टोटल टीचर्स होते हैं वो ग्रेड 3 के होते हैं, SS3 का पैनल होता है। यहाँ पर 1 to 74 अगर एनरोलमेंट हैं, मतलब 1 से 74 तक के बच्चे हैं अगर आपके स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के, तो आपको 2 ही टीचर्स यहाँ पर मिलेंगे जो कि ग्रेड 3 के रहेंगे। और अगर आपके 75 से 104 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो आपको 1 टीचर एक्स्ट्रा मिल जाएगा यहाँ पर। और अगर आपके 105 से 134 तो आप यहाँ पर 4, और 135 टू 205, 200 के बाद एडिशनल अगर 40 होते हैं 240 पर तो आपको 5 + 1 6 मिल जाएगा। अगर 40 प्लस हो जाते हैं 7, 40 + 320। इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर 74 तक तो आपके ओनली 2 टीचर्स रहेंगे। इसके बाद आपकी अगर हम बात करें तो हर 20 बच्चे के बाद 40 बच्चे के बाद आपको यहाँ पर 1 टीचर एक्स्ट्रा मिलेगा। ये होता है आपका 1 to 5 के लिए, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आफ्टर 200 एवरी 40 एडिशनल स्टूडेंट सैंक्शन पोस्ट विल बी एडेड बाय 1। तो यहाँ पर 200 बच्चों के बाद 40 एडिशनल स्टूडेंट यानी कि 40 अतिरिक्त बच्चे होंगे तो एक पोस्ट सैंक्शन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 150 अगर स्टूडेंट्स हैं 150 तक तो यहाँ पर हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मिडिल स्कूल टीचर्स के लिए, मिडिल कैटेगरी जो स्कूल्स हैं क्लास 6 से 8 तक के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पैनल नंबर प्रेफरेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले जो दी जा रही है वो SS2 मैथ्स को दी जा रही है, इसके बाद SS2 इंग्लिश। थर्ड नंबर पर आपकी जो प्रेफरेंस रहेगी वो SS2 सोशल साइंस। फोर्थ नंबर पर SS2 संस्कृत, SS2 उर्दू, ये फोर्थ नंबर पर प्रेफरेंस रहेगी। फिफ्थ नंबर पर रहेगी SS2 बायोलॉजी, और आपके लास्ट में रहेगी SS2 हिंदी। अगर यहाँ पर देखें तो 122 या उसके बराबर, 122 या उसके बराबर या उससे कम बच्चे अगर हैं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैथ्स की पोस्ट होगी, एक इंग्लिश की और एक सोशल साइंस की यहाँ पर पोस्ट रहेगी। 157 आफ्टर 122 एवरी 35 एडिशनल काउंट 1 पोस्ट विल बी इंक्रीज्ड इन सब्जेक्ट बाय प्रायोरिटी। देखो ये प्रायोरिटी यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इस प्रायोरिटी में ही आपकी जो पोस्ट है वो इंक्रीज की जाएगी। यानी कि 122 बच्चों के बाद 35 एडिशनल अगर बच्चे होते हैं उन पर एक पोस्ट इंक्रीज कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देखिए 192 अगर हैं तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी की पोस्ट नहीं रहेगी, साइंस तक की पोस्ट रहेंगी। 227 है तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे आप बच्चे यहाँ पर जैसे 332 हो गए तो यहाँ पर आपकी 2 पोस्ट मैथ्स की इंक्रीज हो जाएंगी, इंग्लिश की 2 हो जाएंगी और सोशल साइंस की भी 2 हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर ये 1 1 रहेगी। एनरोलमेंट रेंज की अगर हम बात करें
100 से अगर यहाँ पर ज़्यादा है या 100 के आसपास है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HMMS यानी कि हेडमास्टर मिडिल स्कूल के लिए आपकी 1 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 से ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे तो HMMS यानी कि हेडमास्टर मिडिल स्कूल की 1 पोस्ट यहाँ पर आपकी रहेगी। आफ्टर 122 एवरी 35 एडिशनल स्टूडेंट्स सैंक्शन पोस्ट विल बी एड बाय 1 इन प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट पैनल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 122 बच्चों के बाद 35 अतिरिक्त बच्चों पर एक पोस्ट प्रायोरिटी के बेसिस पर यहाँ पर सैंक्शन की जाएगी। और यहाँ पर आप दिया हुआ है नोट स्पेशल, इफ स्कूल हैज़ उर्दू देन सैंक्शन पोस्ट विल बी इन SS2 उर्दू अदरवाइज इन SS2 संस्कृत। अगर वहाँ पर उर्दू होगी तो आपकी उर्दू की पोस्ट सैंक्शन होगी, अदरवाइज संस्कृत की पोस्ट वहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो कि हाई स्कूल कैटेगरी स्कूल्स होते हैं, इनमें 6 से 10 तक का अध्ययन होता है और क्लास 9 और 9th और 10th का भी अलग से स्कूल होता है जिसमें सिर्फ 9 10th होती हैं, कुछ स्कूल में 6 to 10 भी होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एनरोलमेंट रेंज अगर आपकी 250 से कम या उसके बराबर है तो यहाँ पर SS2 मैथ्स का 1 रहेगा, SS2 इंग्लिश की 1 पोस्ट रहेगी, सोशल साइंस की 1 पोस्ट यहाँ पर, और इसके अलावा उर्दू 1, SS2 बायोलॉजी 1, हिंदी 1। इस प्रकार से 235 के बराबर या उससे कम पोस्ट हैं तो ये सारा आपका आप देख सकते हैं पैनल इस प्रकार से बनेगा। और 270 बच्चों के बाद अगर 35 एडिशनल होते हैं तो 1 पोस्ट इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर SS2 मैथ्स का 1 पोस्ट इंक्रीज होगा। इस प्रकार से देख सकते हैं मैथ्स को प्रायोरिटी है, मैथ्स एंड इंग्लिश। अब हम 305 पर अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 2 पोस्ट यहाँ पर आपकी इंक्रीज हो जाती है मैथ्स की, 2 इंग्लिश की। इस तरीके से आपकी यहाँ पर पोस्ट इंक्रीज होंगी। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करें तो ये 35 जैसे जैसे आपके स्टूडेंट्स बढ़ते जाएंगे पोस्ट ऑटोमेटिकली इस प्रायोरिटी में इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर बात करें एनरोलमेंट रेंज 1 या उससे कम है, 1 या उसके बराबर है या उससे ज़्यादा है तो आपका प्राइमरी प्रिंसिपल हाई स्कूल की 1 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। और एनरोलमेंट रेंज अगर आपकी 1 या उसके बराबर है तो भी SS3 लैब की जो है 1 पोस्ट रहेगी। एनरोलमेंट रेंज आपकी 415 से अगर ज़्यादा है तो आप यहाँ पर SS3 फिजिकल एजुकेशन की 1 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। 415 से कम है तो आपकी SS3 फिजिकल एजुकेशन की 1 पोस्ट रहेगी। After 235, every 35 additional student sanction post will be added by 1 in priority wise school subject panel। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ स्कूल हैज़ उर्दू, और ये आप पहले ही आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं हायर सीनियर सेकेंडरी कैटेगरी स्कूल्स के लिए 9 to 12 जो स्कूल होते हैं उनके लिए किस तरीके से पोस्ट यहाँ पर सेंक्शन होंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनरोलमेंट 11 to 12 हिंदी, एनरोलमेंट 9 to 10 100%, यानी कि 9-10 का जो 100% एनरोलमेंट है और प्लस 11-12 में जिन बच्चों ने हिंदी लिया है, अगर उन बच्चों की संख्या 1 से 235 के बीच में होती है तो एक हिंदी की पोस्ट यहाँ पर रहेगी और हर 235 स्टूडेंट्स पर एक पोस्ट इंक्रीज कर दी जाएगी। SS1 हिंदी की रहेगी। यहाँ पर आप देखिए इसमें काउंट किया जा रहा है 9-10 के जो बच्चे हैं 100% बच्चों को काउंट किया जा रहा है, मतलब 9-10 में जितने एनरोलमेंट्स हैं उन पूरे बच्चे काउंट किए जाएंगे। 11-12 के वो बच्चे काउंट किए जाएंगे जिन्होंने हिंदी सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो इस प्रकार से 235 बच्चे होने पे आपकी एक पोस्ट तो रहेगी, एक बच्चे पर भी आपकी एक पोस्ट रहेगी और 235 पर भी आपकी, या 235 से ऊपर जाते हैं बच्चे तो फिर आपके हर 235 बच्चों पर एक पोस्ट इंक्रीज कर दी जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर एनरोलमेंट 11-12 इंग्लिश प्लस एनरोलमेंट 9-10 में 100% बच्चों ने अगर इंग्लिश लिया हुआ है, मतलब लेते ही हैं, और यहाँ पर 11-12 में इंग्लिश लिया हुआ है, उन सबको काउंट करके वही यहाँ पर फार्मूला जो हिंदी में अप्लाई है वही यहाँ पर होगा। सेम फार्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू में, संस्कृत के लिए, और सेम फार्मूला आपका फिजिक्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपके 33% बच्चे लिए जाएंगे 9th और 10th के, और 11-12 के पूरे बच्चे यहाँ पर जो फिजिक्स लिए हुए हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में 33% लिए जाएंगे, बायोलॉजी में 34% बच्चे लिए जाएंगे, और ये 34% बच्चों को काउंट किया जाएगा 9-10 के,
और यहाँ पर 11-12 के बायोलॉजी के बच्चों को काउंट किया जाएगा। तो इनकी संख्या जैसे कि 9-10 में अगर आपके बच्चों की संख्या अगर 200 है, सपोज 200 है, तो 34% बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो लगभग 68 के समथिंग आपके बच्चे हो जाते हैं। 68 बच्चे ये काउंट किए जाएंगे और 11-12 के आपके जो भी 100 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं वो काउंट किए जाएंगे। इस तरीके से 1 पोस्ट आपको मिल सकती है। और अगर आपके 235 प्लस बच्चे जाते हैं तो आपको असिस्टेंट बायोलॉजी की एक और पोस्ट यहाँ पर मिल पाएगी। इसी तरीके से मैथ्स में आप देखेंगे तो 9-10 के 100% बच्चे रहेंगे और 11-12 के आपके जो बच्चे रहेंगे वो आपके जितने बच्चों ने मैथ्स लिया हुआ है। तो इस तरीके से एस.एस.बी मैथ्स में आपके ये पैनल रहेगा। ऐसे हिस्ट्री में इस प्रकार से हम देखें, और आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चरल, और इसमें आप देखें तो 1 to 120 पे 1, और एनरोलमेंट सिर्फ इसमें 11-12 का रहेगा। होम साइंस में भी 11-12, सोशियोलॉजी में 11-12, इसमें 9-10 काउंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स में भी 9-10 को काउंट नहीं किया जा रहा है, कॉमर्स में भी नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आते हैं तो एनरोलमेंट रेंज अगर 1 या उसके बराबर है या उससे ज़्यादा है, 1 या उससे ज़्यादा है या बराबर है, तो आपके SS3 लैब का 1 पोस्ट, SS3 लैब की 3 पोस्ट रहेंगी। एनरोलमेंट रेंज 1 से ज़्यादा है या बराबर है तो आपके प्राइमरी प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल का 1 पोस्ट यहाँ पर रहेगा। एनरोलमेंट रेंज 1 से बड़ा है या बराबर है तो SS3 फिजिकल एजुकेशन का भी 1 पोस्ट यहाँ पर रहेगा। यानी कि फिजिकल एजुकेशन का टीचर, प्रिंसिपल और लैब जो है, ये 3 पोस्ट लैब की तो रहेंगी, क्योंकि 3 पोस्ट आप देखिए, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एक एक आपका लैब असिस्टेंट होना जरूरी है। यहाँ पर हम बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी कैटेगरी स्कूल्स 11-12 के लिए। पैनल वाइज आप देख सकते हैं 1 to 235 1 पोस्ट। इस तरीके से हर 235 बच्चों पर 1 पोस्ट रहेगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंग्लिश में, संस्कृत में आप देख सकते हैं, इस तरीके से बायो में आप देख सकते हैं, और मैथ्स, हिस्ट्री हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, पूरा वही फार्मूला है। ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, कॉमर्स, एनरोलमेंट रेंज हमने देखा, लैब और फिजिकल एजुकेशन और प्रिंसिपल। अब बात करेंगे CM राइज के लिए। CM राइज के लिए बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं। पैनल वाइज सेंक्शन पोस्ट काउंट आप देखेंगे तो एनरोलमेंट रेंज अगर प्री प्राइमरी भी शुरू हो रहे हैं यहाँ पर KG1 KG2 में अगर 1 to 50 बच्चे हैं तो यहाँ पर PPT यानी कि प्री प्राइमरी टीचर जो भी है 2 पोस्ट रहेंगी। एनरोलमेंट रेंज अगर आपका 1 to 200 है तो आपकी SS3 की 5 पोस्ट रहेंगी। यानी कि KG1 में अगर आपके 50 तक बच्चे हैं तो आपकी PPT की 2 पोस्ट रहेंगी। 50 से अगर 25 बच्चे ज़्यादा बढ़ते हैं तो 3 हो जाएंगी, और फिर आप 76 से 100 हैं तो 4 पोस्ट यहाँ पर PPT, ये प्री प्राइमरी टीचर जो कि एक नया आपका अभी होगा, आगे रिक्रूटमेंट भी चलेंगे, तो वो पोस्ट की संख्या है। अब हम बात करते हैं 1 to 5, यहाँ पर 1 to 200, तो 5 पोस्ट रहेंगी आपकी SS3 की। 200 के बाद एडिशनल 40 स्टूडेंट्स पर 6 पोस्ट रहेंगी। 241 से 280 7 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी। पैनल वाइज सैंक्शन पोस्ट काउंट अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं 180 या उसके बराबर या उससे कम आपके बच्चे होते हैं तो आपकी SS2 मैथ की 1 पोस्ट, SS2 इंग्लिश की 1 पोस्ट, SS2 सोशल साइंस 1 पोस्ट, SS2 संस्कृत 1 एंड SS2 बायोलॉजी 1 एंड SS2 हिंदी 1। और 181 to 220 आफ्टर 180 every 40 additional count 1 post will be increased in subject by priority। 40 बच्चों पर 1 पोस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी प्रायोरिटी में। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ये पैनल सेटअप। और यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं 1 to 180 1 पोस्ट, 180 के बाद प्लस 1 पोस्ट आपकी हो जाएगी। इंग्लिश में आप देखेंगे संस्कृत, उर्दू, या आप देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी 180 तक का डेटा यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर वहाँ पर 235 था, यहाँ पर 180। और यहाँ पर हम देखें तो 2500 या उसके 2500 से कम बराबर या उससे ज़्यादा बच्चे अगर यहाँ पर हो जाते हैं, SS3 लैब की 5 पोस्ट रहेंगी। 2500 के बराबर या उससे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2500 के बराबर या उसके ज़्यादा, तो यहाँ पर 5 पोस्ट रहेंगी। एनरोलमेंट आपके 1 to 12 SS3 IT 1 to 1000 1 to 1000 आपकी 3 पोस्ट रहेंगी। 1001 to 1500 3 पोस्ट रहेंगी। 1550 1 to 2500 4 पोस्ट रहेंगी। 2500
या उससे बड़ा अगर हैं तो 4 पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर SS3 PTI की भी आप देख सकते हैं, और SS2 PTI, SS3 म्यूज़िक, SS2 म्यूज़िक, SS3 डांस एंड SS2 लाइब्रेरियन, SS3 लाइब्रेरियन, SS2 स्पेशल एजुकेटर, SS2 फाइन आर्ट क्राफ्ट, SS3 डेटा एंट्री ऑपरेटर, SS2 अकाउंटेंट। ये दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी पोस्ट आपने यहाँ पर देखी। इस तरीके से पूरा का पूरा पैनल सेटअप जो है ये पूरा अभी नया क्रिएट होने वाला है, और इस तरीके से ये पोस्ट सेंक्शन यहाँ पर स्कूल्स में, MP स्कूल्स में खास तौर पर रहेंगी। इस वीडियो को अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।